नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। नायब सैनी ने किया कमाल, हर तरफ कमल का धमाल। जी हां, नायब सैनी जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा कमाल किया जिससे हर तरफ हरियाणा में कमल की ही चर्चा। कमल जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह, यानी बीजेपी की चर्चा रही। ना केवल चर्चा रही बल्कि नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता, नायब सिंह सैनी के चेहरे, नायब सिंह सैनी की मिलनसारिता, नायब सिंह सैनी का जमीन से जुड़ करके चलना लोगों को ना केवल भा रहा है बल्कि जनता बम्पर वोटिंग कर रही है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। और उसका परिणाम कल सबके सामने आ गया, जब हरियाणा के 7 अलग अलग इलाकों में चुनाव और 7 में से 6 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती। ना केवल जीती बल्कि बम्पर अंतर से जीती, बड़े भारी अंतर से। और यह कोई आम साधारण चुनाव नहीं, हरियाणा के 3 नगर निगमों में चुनाव और उन इलाकों में चुनाव जहां सांसद कांग्रेस का हो, यानी सोनीपत में सांसद कांग्रेस का, अंबाला और पंचकुला में सांसद कांग्रेस का, और यहां तक कि अंबाला और पंचकुला में तो विधायक भी कांग्रेस का। तब कमल का फूल खिलना, और वो भी बम्पर अंतर से। इसी तरह से अहिरवाल के रेवाड़ी हो या धारूहेड़ा, दोनों जगह बड़े भारी अंतर से बीजेपी का जीतना। और इन 5 जगहों की जीत के साथ साथ जिस जीत की सबसे ज्यादा चर्चा, वो जीत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घड़ी हलके के सांपड़ा नगर पालिका, जहां पहली बार कमल खिला, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 7 में से 6 जगह ना केवल बीजेपी चेयरमैन या मेयर या चेयरपर्सन की कुर्सी पर काबिज हुई, बल्कि बीजेपी ने जहां जहां पार्षदों के चुनाव लड़े, वहां भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी जीती। कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों को औंधे मुंह की खानी पड़ी। केवल एक जगह बीजेपी हारी, और वो भी हार का सबसे बड़ा कारण वहां विपक्ष का इकट्ठा हो जाना। विपक्षी पार्टियां, चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने एक निर्दलीय को सपोर्ट की। और उस इलाके में बीजेपी ने जिसको प्रत्याशी उतारा, उनके परिवार का बड़ा प्रभाव उस इलाके में नहीं रहा, जिसकी वजह से वो हार बीजेपी को नसीब हुई। हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एकाएक उनको हटा करके नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। और नायब सिंह सैनी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी लगातार ऊंचाइयों को छू रही है, बीजेपी लगातार जीत रही है। जिन हालात और परिस्थितियों में नायब सिंह सैनी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज रखा गया, उस हालात में बीजेपी के नेताओं की ऐसी हालात थी बहुत जगह जहां उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। उन हालातों में भी 5 जगह लोकसभा में बीजेपी जीती। विधानसभा का चुनाव आया, पहली बार हरियाणा के इतिहास में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी। ना केवल तीसरी बार सरकार बनी, बल्कि तीनों बार में सबसे ज्यादा सीटें ही नायब सैनी के नेतृत्व में पार्टी की आई, 48 सीटें। उसके बाद पिछले साल के शुरू में
नगर निगमों के चुनाव होते हैं, शहरी निकाय की, हर जगह बीजेपी जीतती है। केवल एक इलाके में निर्दलीय जीते, मानेसर में, लेकिन वो भी बीजेपी में आ गई। अब सोशल मीडिया पर तो इस तरह की चर्चाएं हैं कि उकलाना की जो चेयरपर्सन बनी है नगर पालिका की, वो भले ही आज निर्दलीय हैं, लेकिन कल को क्या पता वो भी बीजेपी में चली जाए। खूब चर्चाएं चल रही हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है नायब सिंह सैनी ने। ना कांग्रेस उभर पा रही है, ना कोई अब क्षेत्रीय दल। हालांकि शहरों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही था, और कांग्रेस को औंधे मुंह की खानी पड़ी है। नायब सिंह सैनी ने पिछले साल भी जब नगर निगम के चुनाव हुए तो भी बंपर जीत बीजेपी को मिली। ना केवल मेयर में, महापौर में, बल्कि पार्षद भी बीजेपी के ज्यादा जीते। अब एक बार फिर से कल जो चुनाव परिणाम आया है, उसने यह साबित कर दिया है कि मनोहर लाल खट्टर से भी ज्यादा मजबूत बीजेपी को हरियाणा में नायब सैनी कर रहे हैं। क्योंकि जब मनोहर लाल साहब मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी 40 ही जीत पाई थी, लेकिन ये 48 तक लेकर के आई। मनोहर लाल खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी बहुत जगह पार्षदों के चुनाव हारे थी, लेकिन अब बहुत जगह बीजेपी जीती है। ये जो जीत है, ये नायब सैनी की तो जीत है ही, पंजाब में भी नायब सैनी का उत्साहवर्धन ये जीत करेगी। क्यों? क्योंकि जिस पंचकुला में बीजेपी जीती है, वहां भी एक सा पंजाब टच करता है। जिस अंबाला में बीजेपी जीती है, वो भी पंजाब की राजनीति को प्रभावित करता है। और नायब सैनी को जिस तरह से ये बूस्टअप मिला है, इसके बाद चूंकि पंजाब में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बड़ी जिम्मेदारी लगा रखी है, इसलिए अब यह निश्चित है कि पंजाब में और ज्यादा उत्साह के साथ नायब सैनी मेहनत करेंगे पार्टी की मजबूती के लिए। बीजेपी का पहली बार पंजाब में कमल खिलाने के लिए, और नायब सैनी संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, मिलनसारिता के लिए जाने जाते हैं, लोगों के बीच में रहने के लिए जाने जाते हैं। हर शख्स से उनका जुड़ाव जमीनी स्तर पर है, इसके लिए उनकी प्रशंसा विपक्षी पार्टियों में बैठे लोग भी अक्सर करते रहते हैं। अब चूंकि ये चुनाव हो गया, अब इसके बाद हरियाणा में अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं होना। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर के तो होगा ही, साथ ही पंजाब में बीजेपी का कमल खिलाने की तरफ भी रहेगा। अब वो पंजाब में और ज्यादा सक्रिय रहेंगे, नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई उमंग के साथ नई जीत को लेकर के उत्साहित दिखेंगे, वहां मेहनत करेंगे। और ये तमाम चीजें अकेले नायब सैनी नहीं, बल्कि जो बीजेपी में उनके साथ जो टीम वर्क है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो साथ जुड़ करके कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नेता तो बढ़ चुके हैं, कोई दो राय नहीं। धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बीजेपी भी उनको निरंतर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है। अभी आसाम में मुख्यमंत्री कौन हो, उसको लेकर के भी उनको केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सह प्रभारी के तौर पर लगाया गया। यह दर्शाता है कि नायब सिंह सैनी धीरे धीरे बीजेपी हाईकमान उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता प्रोजेक्ट कर रही है, बना रही है। पंजाब का चुनाव परिणाम तय कर देगा कि भविष्य में नायब सिंह सैनी हरियाणा से कितने बड़े नेता बन पाते हैं देश की राजनीति में। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह का कमाल नायब सैनी ने किया है, बीजेपी जिस तरह से धमाल कर रही है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी जीत का चौका मारने की तरफ बढ़ चुकी है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। नायब सिंह सैनी के बारे में आपका क्या मानना है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस ढंग से काम कर रहे हैं,
उसको लेकर के भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। प्रदेश में कौन सा वो राजनीतिक दल है जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में टक्कर दे सकता हो, उनका नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।